अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज को एक हफ्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है कि इंजीनियर साहब के बारे में एक हंगामा हो रहा है। उनको जेल भी हो गया। क्या बारे में जेल हुआ? ना गुस्ताख रसूल। मेरे भाई, बुजुर्ग, दोस्तों, ज़रा सोचने की बात है। जो अल्लाह की ओहदानियत का डंका बजा रहा है, आखिरी नबूवत की रिसालत का डंका बजा रहा है, जो सबसे ज़्यादा मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा कर रहा है, उनकी तारीफ़ कर रहा है, उनकी बड़ाई रहा है, और उसका ये नारा हो, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शह ही कोई नहीं। ज़रा सोचिए सही, वो गुस्ताख रसूल हो सकता है? ज़रा सोचिए। जिसने ये 10 साल के अंदर पूरे फिरकेबाजों की फिरके की दुकान बंद कर दी है। वो जो जाहिल मौलवी हैं, जो दिल से नफरत करते हैं, जिनके पास उसके जवाब देने की कोई दलाइल नहीं है, दलाइल नहीं देने की वजह से ये छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं और इसके ज़रिए से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसको? इंजीनियर साहब को। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर इंजीनियर साहब की बयान को सुना जाए और ओपन माइंडेड होकर उसको सोचा जाए तो ये गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। और ये जो दफ़ा लगा है उनका 295 के सी का, वो दफ़ा उन पर लगता ही नहीं, क्योंकि उनके बयान से पता चलता है कि वो एक इस्लाम की खूबी के बारे में, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आले दर्जे के अखलाक, आला दर्जे का दीन जो मोहब्बत सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, माफ़ करने का जज्बा सिखाता है, उस खूबी को बताने के अंदर वो ये बात बता रहे थे कि देखो, हमारा एक कौम है, ईसाई भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, वो हमारे नबी के बारे में गलत अकीदा रखते हैं, झूठा कहते हैं, फरेब कहते हैं, फलाना फलाना कितनी बात कहते हैं। अगर डॉक्टर इसरार साहब का बात सुनेंगे, बयान सुनेंगे, मौलाना इसहाक साहब का बयान सुनेंगे, उनके अंदर वो तो कितनी बातें गनाई हैं, और कुरान के अंदर तो कितनी बातें नकल की गई हैं अल्लाह के नबी के बारे में, जो सब बताया जाता था। वो सारे अकीदा रखते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हमारे नबी फिर भी इजाज़त देने, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम फिर भी इजाज़त देता है कि तुम ईसाइयों के लड़की से निकाह कर सकते हो, उनकी जुबिया तुम्हारे लिए हलाल है। इस खूबी को बताने के लिए वो ये बात मिसाल देके कह रहे थे कि क्रिश्चियन लोग का ये अकीदा है, लेकिन फिर भी हमारा नबी का अखलाक देखिए, हमारे दीन का अखलाक देखिए कि वो इसकी इजाज़त देता है कि उनकी लड़की से हम निकाह कर सकते हैं और उनका जबिया खा सकते हैं। लेकिन ये जो मौलवी हैं, जिनके पास इंजीनियर साहब जो उनकी दुकान बंद करी ने, उनको दुकान खोलने का कोई दलाइल उनको नहीं मिल रहा है, लाजवाब होने की बात वजह से ये लोग एक झूठा हंगामा खड़ा कर गुस्ताखी रसूल का दफ़ा लगा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिए मेरे भाई, बुजुर्ग, दोस्तों, एक इंजीनियर अगर चला जाएगा दुनिया से, अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला सैकड़ों इंजीनियर खड़ा करेंगे तुम्हारा दुकान बंद करने के लिए। तुम लोगों ने अल्लाह के नबी के मुकाबले में अपने बाबा को उससे भी दर्जा बढ़ा दिया। हमारे बाबा ये कर देते हैं, हमारे बाबा वो कर देते हैं।
इंजीनियर साहब तो सारे बाबा के मुकाबले में कहा कि हमारा जो असल बाबा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं के बाबा को, उन्हीं के दामन को पकड़ेंगे तो फिर हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह तक पहुंचेंगे। ये बात उनका कहने का मकसद है। और तुम्हारे फिरके के जो वाट लगाया उन्होंने, तुमको जलन हो रहा है, जिसकी वजह से तुम ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर बहुत सारे आए और इसी हक बात बोलने की वजह से किसी को आरी से काटा गया है, किसी को आग में फेंका गया है, किसी को कत्ल किया गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 295C का उनका जो लगा है दफ़ा, अगर उनको कुछ हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था अल्लाह के फजल से मैं कर चुका, अब मुझे दुनिया में रहने से कोई परवाह नहीं, ना नहीं रहने से कोई परवाह नहीं। उन्होंने ऐलान कर कह दिया पहले। मैं ये समझता हूँ कि तुम लोग अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाएंगे। ये जो उलमा हैं ये अल्लाह के पास क्या मुंह दिखाएंगे। दलाइल की बिना पर जवाब तो नहीं दे सकते। नफ़रत की आड़ के अंदर इसी झूठी इल्ज़ामात लगाना, मैं सोचता हूँ हर मौलवी जो अपने आप को सोचे, जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन पर झूठा इल्ज़ाम, वो मुसलमान है या नहीं है। मुसलमान किसी पर झूठा तोहमत लगा सकता है। लगाना था तो डॉक्टर इशराक पर लगाते जब वो बात बोले थे, लगाना था तो मौलाना इसाक पर लगाते जब वो बोलते थे ये बात। तो उस वक्त तो कोई 2956 लगा नहीं ना। असल वजह है कि इनकी फिरके की दुकानें बंद हो गई। इसी मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं मौलाना तारिक मसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और भी बहुत बड़ा फ़ैन बन गया, क्योंकि इंजीनियर साहब के साथ उनका जितना इख्तलाफ है किसी और का हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन इतना इख्तलाफ होने के बावजूद फिर भी उन्होंने हक बात कही है इंजीनियर साहब के बारे में कि उन पर ये 295 का जो लगा दफ़ा ये उन पर लगना नहीं चाहिए। और ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये खुद उन्होंने नहीं कहा बल्कि ये ईसाई के रेफरेंस से कहा है, उन्हें हक बात कहा। और मैं मौलाना वाहिद कुरैशी साहब से भी ये बात कहूँगा कि प्लीज़ आप ये सब बोलना बंद कर दीजिए। आप मौलाना तारिक जैसे नहीं हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि आप एक लड़का सवाल पूछा आपसे कि मुझे तर्जुमा पढ़ना है कुरान का, कौन सा तर्जुमा पढ़ूँ। तो आपको बोलना चाहिए कि भाई तुम देवबंदी फिरके से हो तो देवबंदी फिरके का पढ़, आप ये कह सकते थे। लेकिन आपने क्या कहा, जानेमन कोई तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। नौज बिल्ला कुरान का गुमराह करने आया था। एक गैर मुसलमान कुरान का तर्जुमा पढ़कर हिदायत पाकर कौम का खिदमत कर रहा है, इस्लाम का खिदमत कर रहा है। मुसलमान घर में पैदा होकर कुरान का तर्जुमा पढ़ से गुमराह हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप मौलाना। कौम को हिदायत की तरफ लेने की वजह से गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, कुरान से करीब करने की वजह से कुरान को दूर कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने मुंह दिखाएंगे और झूठी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तौबा कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तौबा कीजिए। और मैं पाकिस्तान की कानून से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस बारे में गौर फिक्र करें। किसी की बात को पढ़कर, किसी के बात के दबाव में आकर आप गलत कदम नहीं उठाइए। आप इंजीनियर साहब का बयान सुनिए, उसमें तजुर्बा कीजिए, फिर जो फैसला करना कीजिए। बहुत सारे उलमा इंजीनियर के दिफा में, हालांकि उनका इख्तलाफ है लेकिन फिर भी हक बात का कर रहे हैं। लेकिन और जो उलमा आपको भटका रहे हैं
کہ ان کو دفع لگنا چاہیے، ان کو پھانسی لگنا چاہیے، وہ دشمنی کے آڑ پر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو حوالے قانون اللہ نے کی ہے، اللہ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ قیامت سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، جہنم سے ڈریے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا عوام سے بھی کہ عوام بھی اس بارے میں آواز اٹھائیے۔ تو اختلاف اپنی جگہ ہے، جو غلطی کرتا ہے وہ غلط ہے، جو غلط نہیں کرے گا اس کو غلط کا الزام لگانا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب بھی آواز لگائیے کہ انجینئر صاحب پر یہ جو 295C کا جو دفعہ لگا ہے اس کو ہٹانا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں، اس کے بارے میں سوچئے، غلط قدم نہیں اٹھائیے۔ میں اتنی بات کہہ کر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ اس بارے میں پھر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔